साहित्यिक समालोचना के लिए काव्य प्रकाश के विषय निर्धारित है। और काव्य प्रकाश ऐसा ग्रंथ है जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा, एमए टेट की परीक्षा हो या शास्त्री की हो या फिर बीए में, ये निर्धारित है। तो एमए के, शास्त्री के और बीए के कुछ प्रश्नों को लेकर के हमने इसे तैयार किया है, ताकि आप लोगों को जो है विषय अच्छे से समझ में आए। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कला स्नातक परीक्षा में इसे निर्धारित किया था और अंतिम वर्ष में 2 साल से ये परीक्षा इसकी हो रही है। तो 2 साल पहले जो है प्रश्न जो आए थे उनमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे कि जो काव्य प्रकाश से नहीं थे, काव्य प्रकाश से बाहर के थे। तो हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे। नाट्यशास्त्रकार कह, नाट्यशास्त्रकार कौन है? और 2 साल पहले जो परीक्षा हुई तो उसमें पूछा था नाट्यशास्त्र का प्रणेता कौन माना जाता है। फिर पूछा गया जी कि काव्य प्रकाश से रचयिता कहा, काव्य प्रकाश का रचयिता कौन? और पिछले साल प्रश्न आया था काव्य प्रकाश केन विरचित है, काव्य प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया। तो काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं और उनमें है क्या क्या, इन विषयों का भी पता होना जरूरी है। देखिए, प्रथम उल्लास में प्रयोजन, कारण, स्वरूप, इन विषयों का विशेष वर्णन है। उसके बाद फिर शब्द और अर्थ का, फिर अर्थ की व्यंजकता का निर्णय, फिर ध्वनि का निर्णय। क्योंकि देखिए हुआ क्या, प्रथम उल्लास में बताया कि काव्य का स्वरूप क्या है। तो काव्य का स्वरूप जब बता रहे हैं तो कहा तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः कॉपी। तो यहाँ पर क्या है कि शब्द अर्थ, ठीक है, पहले में जो है काव्य का स्वरूप बता दिया, तो काव्य जो है शब्द और अर्थ में है, इसलिए द्वितीय उल्लास में शब्द अर्थ का स्वरूप का निर्णय, और तृतीय में अर्थ की व्यंजकता को। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, 3 प्रकार से काव्य का निर्धारण काव्य प्रकाश में है। तो इन 3 भेदों को फिर ध्वनि काव्य जो है वो चतुर्थ उल्लास में बताया गया है, और उसमें रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव सफलता, ये जो है इनको भी बतलाया गया है। और जो पंचम उल्लास है उसमें ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य, जो मतलब मध्यम काव्य जिसको कहा हुआ है, उसका विषय यहाँ पर है। फिर बहुत छोटा सा है षष्ठ उल्लास, उसमें अधम काव्य, और सप्तम उल्लास बड़ा है, इसमें दोष बताए गए हैं, वो दोष जिनके वजह से रस जो है वो ढंग से उसको स्वाद को नहीं आप चख पाते हैं। काव्य को अगर आप देख सुन समझ रहे हैं तो वहां पर आपको वो स्वाद नहीं मिल पाता है। तो वो कौन से दोष हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो सामने नहीं आने चाहिए, और गुण क्या हैं जो कि काव्य का नित्य धर्म है, तो वो हैं क्या। और शब्द और अर्थ 2 तरह से अलंकार है, तो ये नवम और दशम उल्लास में अलंकारों का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो तद अदोषो, इसमें दोष के बारे में, तद अदोषो इसमें गुण के बारे में, और इसमें जो है अलंकार के बारे में। और ये जो 3 हैं, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इन उल्लासों में उत्तम, मध्यम, अधम काव्य के बारे में। और ये जो 2 हैं ये हैं शब्द अर्थ स्वरूप निरूपण। क्योंकि जो काव्य का जो लक्षण है आगे आपको विस्तार से बताएंगे, उसमें क्या है कि दोष रहित, गुण सहित और अलंकार कहीं ना भी हो तो वो काव्य है। ये और बाद में इसके भेद फिर उत्तम, मध्यम, अधम के हिसाब से बताए गए हैं। तो एक ये भी प्रश्न है, पिछले बार आया था कि वक्रोक्ति सिद्धांतकार कौन माना जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांतकार कुंतक हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है वक्रोक्ति जीवितम। उसमें उन्होंने सिद्धांत दिया है कि वक्रोक्ति काव्य का जीवित
है, वो ही उसका जीवन है, ठीक है ना? मतलब उसके बिना काव्य हो नहीं सकता। अगर काव्य होगा तो वक्रोक्ति से ही। इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास 2 तरह की विचारधाराएँ हैं। एक तो वो ये कहती है कि भई काव्य जो है वो सिर्फ़ उसी को महसूस हो सकता है जिसके अंदर हृदय हो, सहृदय शब्द कहा है। और मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महसूस कर सकता है दूसरे की वेदना को, समझ सकता है, जिसको एक सहानुभूति है। और ऐसा भी होता है ना कि भाई आप ने अगर आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया तो आप हो सकता है किसी ऐसे चलचित्र को या किसी ऐसे साहित्यिक ग्रंथ को बिल्कुल उसमें आपको रस ना आए जिसमें लोग जो है करुण विलाप कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? आपके जीवन में कभी दुख नहीं था तो आपने महसूस नहीं किया, शायद हो सकता है आपको वो बिल्कुल अजीब-सा लगे। तो वैसे ही स्थिति होती है कि भई अगर कोई लकड़ी, पत्थर या कोई और नॉन लिविंग जिसमें जीवन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो महसूस नहीं कर सकता। उसी प्रकार के जो इंसान जो कि विद्वान हैं या फिर जो अपने भावनाएँ जिनकी दब चुकी हैं या फिर वो अपने जिसको कहें ना कि भई अपने दिमाग में उनके पास संवेदनाओं के लिए समय नहीं है, तो वो आनंद नहीं ले सकते हैं, ठीक है? जो मशीन की तरह की हो गए हैं, अपने कर्तव्य के प्रति ही हैं और जिनमें कोई ज़रा-सी भी कोई राग किसी के प्रति नहीं है, तो वो उनको नहीं है। तो सहृदय होना बहुत ज़रूरी है, ये बात कही है। और दूसरी बात ये है, जो दूसरी एक मत है, वो ये कहते हैं कि काव्य होता कैसे है? काव्य जो है, वो एक सोचा समझा है, प्रयत्न है और वो कवि के द्वारा है, कवि का कर्म है। अगर कवि ना हो तो काव्य नहीं हो सकता है। तो उसको बनाने वाला असल में कवि है और उसकी सारी कोशिश, मेहनत और उसकी प्रतिभा है जिसकी वजह से काव्य बनता है। तो उसमें कवि की जो वक्र उक्ति है, टेढ़ी उक्ति है, ऐसी उक्ति जिससे चमत्कार आ जाए, तो उसे तो ये इस तरह का जो सिद्धांत है वो कुंतक ने वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया, वक्रोक्ति जीवितम में। और ध्वनिवादी आचार्य कौन माना जाता है? वो है आनंदवर्धन। उनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। जैसे ये जो ग्रंथ है हमारे पास काव्य प्रकाश, इसमें प्रकाश के लिए अगर हम दूसरा शब्द रखें तो हो सकता है ज्योति या फिर आलोक। ये तीनों का एक ही अर्थ है, ज्योति, आलोक, प्रकाश। तो उनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि भई सहृदय, तो सहृदय की बात जो कही है कि भई काव्य जो है वो उसके लिए लिखा जाता है जो उसको समझ सके, ठीक है ना? या फिर काव्य को वही समझ सकता है जिसके अंदर हृदय हो। तो ये इस तरह की बात जो है ये कही ध्वनिवादी आचार्य ने, आनंदवर्धन ने। और काव्य जो है वो केवल उसके लिए नहीं जो समझ सके, बल्कि वो असल में कवि का कर्म है और उसकी कोशिश है और वो अपनी कोशिश से चमत्कार उत्पन्न कर देता है। तो ये बात कही कुंतक ने। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता कहा, ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आनंदवर्धन ही है, क्योंकि सिद्धांत पहले भी था, उसको व्यवस्थित रूप से उसकी जो स्थापना है वो आनंदवर्धन ने की और उसके बाद उसको जो है और ज़्यादा जो पुष्ट किया, उसका जो पोषण किया वो ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं अभिनव गुप्त, उन्होंने लोचन जो टीका लिखी उसमें उससे उन्होंने पुष्ट किया। उसके बाद हमारे पास मम्मट का ये ग्रंथ है, इसमें जो है उन्होंने जो कि आक्षेप उठाए गए ध्वनि सिद्धांत के ऊपर, उन आक्षेपों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का मंडन किया है। मंडन मतलब उसको जो है प्रमाणों के आधार पे उसको सही सिद्ध करना, उसके पक्ष में कहना, तो ये होता है मंडन। तो ये मम्मट ने किया है। किंच ध्वनि, ध्वनि क्या है? ध्वनि तो जैसे आप सुन रहे हैं तो आपको जो कानों से सुनाई दे रहा है वो ध्वनि है, ठीक है? पर ध्वनि का ये सिद्धांत जो है साहित्य शास्त्र में विशेष स्थान रखता है। और आनंदवर्धन ने कहा कि जो वैयाकरण है ये
सिद्धांत उनसे उन्होंने लिया है। कैसे कि वैयाकरण ये बोलते हैं, जब हम इसके ऊपर विचार करें कि भाई हमें सुनता तो है, ठीक है, जिसको सुनाई दे रहा है वो समझता वो समझता कैसे है? कैसे मतलब कि देखिए, अगर मैं कहूँ विवेक, तो जब तक मैंने क कहा तो क से पहले वे तो गायब हो गया और वे से पहले वी गायब हो जा रहा है। वी वे क, तो जब तक क सुनाई दे रहा है तो सिर्फ क ही सुनाई दे रहा है, वे नहीं सुनाई दे रहा है और वी नहीं सुनाई दे रहा है। तो वैयाकरणों का जो व्याकरण के विद्वान हैं उनका ये कहना था कि भाई जो ध्वनि है उसमें क्रम है और उससे जो नाद हो जाता है, क्योंकि वो जो वायु निकलती है और कंपन होती है और कान तक पहुंचती है, तो उसमें होता क्या है कि भाई जैसे हमारे को एक अक्षर सुनाई देता है तब तक वो दूसरा पिछला समाप्त हो जाता है, फिर जैसे अगला सुनाई देता है फिर पिछला समाप्त हो जाता है। इस तरह से अगर हम कोई वाक्य कह रहे हैं तो जब तक हमने आखिरी शब्द कहा तब तक तो पिछले तो सारे गायब हो चुके थे, तो हमें अर्थ कैसे पता चलता है? तो उन्होंने कहा कि भाई जो ध्वनि का नाद होता है उसके बाद जिस शब्द का जो अर्थ हमने समझा हुआ है स्मृति की वजह से और जो कुछ जिस तरह से बाल्यकाल से हम समझते आ रहे हैं, तो वो हमारे को स्मरण होता है और उसका एक तरह से हमने दिमाग में वो डाला होता है, स्मृति होती है, और जैसे ही हमें वो सुनाई दिया हम उसको फिर से जो है वो व्यंजित हो जाता है। मतलब अर्थ सारे के सारे दिमाग में ही होते हैं, कान में जैसे ही ध्वनि आपको उस एक शब्द की पड़ती है, उस शब्द का जो एक विशेष अर्थ है, उस अर्थ को आप उस वक्त समझने लग जाते हैं, वो आपके सामने आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ विवेक, तो विवेक का मतलब अगर आपको पता है तो एकदम से आपके वो आपको समझ जाएंगे। तो कैसे समझ रहे हैं? सबसे पहले ध्वनि हुई विवेक, ये ध्वनि आपके मुंह से किसी ने कहा और वो कंपन हुई और कंपन होकर के, और यहाँ पर तो हमारे पास माध्यम है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है, और उसके माध्यम से आपके कानों तक जो है संवेदी जो सूक्ष्म जो तंतु हैं उनके माध्यम से, कान में है वो तंतु और उनके माध्यम से वो कान में टकराई जो ध्वनि, और फिर क्या हुआ कि फिर आपके जो पहले से ही पूर्व निर्धारित अर्थ था वो आपको व्यंजित हो गया। तो ध्वनि के इस व्याकरण के सिद्धांत इसको बोलते हैं, जो व्यंजना हुई तो वो जो अर्थ हुआ उसको कहते हैं स्फोट। स्फोट जो है हर वक्त वो नित्य है, शाश्वत है, और ध्वनि का जो नाद होता है उससे केवल वो व्यक्त हो जाता है। ये व्याकरणों का सिद्धांत था और इसको लेकर के आनंदवर्धन ने जो है इसको व्यवस्थित किया और उन्होंने कहा कि भाई जब हम किसी किसी नाट्य को या काव्यात्मक किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उस वक्त होता क्या है कि भाई वो जो है उस कला के माध्यम से वो व्यक्त हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है, पर काव्य वो ऐसा होगा जिसमें ध्वनि होगी, ठीक है, अगर ध्वनि होगी तभी वो व्यक्त होगा। तो इसको हम ध्वनि को और भी ज्यादा आगे इसमें समझेंगे जो उत्तम काव्य का। तो अगर उत्तम काव्य का जो लक्षण है उसके हिसाब से मैं बताऊं कि भाई वो काव्य जिसमें व्यंग्य अर्थ, साहित्य में तीन अर्थ हैं, जिसको कहें कि साहित्य में या काव्य में तीन अर्थ हैं, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। तो जहां पर वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ बहुत बड़ा हुआ होता है, बढ़ चढ़ के चमत्कारिक होता है, उसमें सारा सौंदर्य जो होता है वो व्यंग्यार्थ में होता है, ठीक है, और वाच्यार्थ बिल्कुल दब जाता है, वो है ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य। इससे अधिक फिर जैसे हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। साहित्य संस्कृत काव्य शास्त्र में मम्मट का अवदान, अवदान का मतलब होता है कि भाई उसका कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से हम उसको याद करते हैं, मम्मट ने किया क्या है, और ये किसके बेस पे बताना है, काव्य प्रकाशम आश्रित, काव्य प्रकाश
को आश्रय करके निरूपण करना है। निरूपयत मतलब निरूपण करें, मतलब उसको समझाएं, बताएं, ठीक है ना, चाहे लिख करके या बोल करके, तो उसको कहते हैं निरूपण। तो मम्मट ने क्या किया है, मम्मट ने काफी कुछ किया, पर सबसे बड़ा जो मम्मट का काम है वो है समन्वय। देखिए भिन्न भिन्न काव्य में शब्द का महत्व है कि अर्थ का महत्व है, काव्य का जो कारण है, काव्य बनता कैसे है, तो वो उसमें प्रतिभा मायने रखती है या फिर उसमें व्युत्पत्ति का महत्व है या फिर अभ्यास का महत्व है, किस तरह से क्या है, और क्या ये तीनों की आवश्यकता है या फिर सिर्फ एक से ही काव्य हो जाएगा। ये इस प्रकार के प्रश्न थे जिस पर किसी विद्वान ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और वही काव्य के स्वरूप की बात है, काव्य के प्रयोजनों की बात भी वही है, कि भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न बोल रहे हैं। तो उन सभी के मतों को, ये नहीं कि भाई किसी ने कहा नहीं जी ये सही नहीं है वही सही है, दूसरे ने कहा नहीं यही सही नहीं है वही सही है, तो मम्मट ने क्या किया कि भाई सबके मतों को लेकर के और जो जो जिसका जो स्थान था उस हिसाब से उसकी व्यवस्था कर दी कि भाई काव्य के जो है प्रयोजन 6 हैं और उसमें 2 प्रयोजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 4 वो भी ऐसा नहीं है उनको छोड़ा जाए, वो भी मायने रखते हैं, परंतु वो कम मायने रखते हैं। तो इन सारी इस तरह से प्रयोजनों का या फिर काव्य के जो कारण हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे या फिर जो काव्य का लक्षण है, तो हर एक चीज का तार्किक ढंग से उन्होंने जो है समन्वय किया कि भाई फलाने ने कहा फलाने ने कहा, तो उसका जो है सबकी बात को लेकर के एक निर्णय उन्होंने दिया। तो ये जो समन्वय का काम किया, ये एक उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है साहित्य शास्त्र की समुचित व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया। और 8 रस हैं जो भरत मुनि ने कहे, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, अद्भुत और शांत जो नवम रस है वो मम्मट ने कहा कि भाई शांतो भी नवम रस, ठीक है जी। और क्यों मतलब इससे पहले जो है ये आनंदवर्धन इस बात को बोल चुके थे, पर पूरी तरह से जो स्थापना है वो मम्मट ने की। और ध्वनि का जो मंडन है, मतलब आनंदवर्धन ने कह दिया जी ध्वनि है, और फिर जो उनके विरोधी थे उन्होंने विरोध भी किया और मतलब वो लिखित में किया, प्रमाणों के साथ किया, ठीक है ना। और फिर अभिनव गुप्त ने का उस बात को जो है प्रमाणों के साथ उसका खंडन किया कि भाई जो है ध्वनि है। कुछ ने तो ये कहा कि ध्वनि है ही नहीं, कुछ ने कहा कि भाई ध्वनि होगी पर वो समझाई नहीं जा सकती, उसको शब्दों में नहीं बता सकते, तो अलग अलग मत थे। तो अभिनव गुप्त ने उन मतों का खंडन करके ध्वनि को पुष्ट किया, पोषण किया, तो वो उस बात को और भी ज्यादा प्रबल तरीके से जो है वो फिर मम्मट ने किया है। और इसके अतिरिक्त जो है दोष डिटेल में सारे बताए, ठीक है ना। और ये दोष वाला चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है काव्य प्रकाश में, और उसमें क्या है कि भाई पद दोष भी है, वाक्य दोष भी है, पर हर एक दोष का मूलतः जब आप देखें तो भाई वो दोष असल में दोष हैं जो काव्य की आत्मा को अर्थात रस को जो है प्रभावित करे। अगर रस दूषित हो तो वो दोष है, अगर रस दूषित ना हो तो वो दोष नहीं है। इस तरह से जो है उन्होंने बताया है। ये जो है इसको अभी हम देखने वाले हैं, नियतिकृत नियम रहिताम इत्यादि मंगलाचरण की विस्तार से व्याख्या करें ये जो है। और मम्मट दूसरा भी एक प्रश्न, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया मैंने भिन्न भिन्न परीक्षाओं से लिए हैं, तो ये 20 अंकों के लिए आया है मम्मट कृत मंगलाचरण कारिका की व्याख्या करें। तो इसमें क्या है, ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विघाता है, विघ्न विघाता मतलब विघ्न के नाश के लिए, समुचित मतलब अच्छी तरह से, इष्ट देवता जो इष्ट देवता है, ग्रंथकृत ग्रंथ करने वाला, परामृशति परामृशति मतलब स्मरण करता है, याद करता है, ठीक है। ग्रंथ के आरंभ में विघ्न के नाश के लिए अच्छी प्रकार से इष्ट देवता को ग्रंथ
करने वाला स्मरण करता है। ठीक है, ये आर्या छंद में है। तो मैं अभी आपको छंदो रहित ही बताऊंगा क्योंकि समझाना हमारा उद्देश्य है फिलहाल। तो नियति के द्वारा किए गए नियमों से रहित, ह्लाद एकमयी, अन अन्य परतंत्र, नव रसों से रुचिर, निर्मति को धारण करती हुई भारती कवि की जयती जय होती है। ठीक है जी, कवि की भारती की जय होती है। अब एक एक शब्द को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, नियति। तो नियति है क्या, पहले हम इसे ही देख लेते हैं और बाकियों पर फिर बाद में आते हैं। नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा किए गए नियमों से रहित को, जब जैसे यहाँ पे आम लग गया तो मतलब को, उसको, उस स्त्रीलिंग वाला कोई शब्द होगा उसके लिए ये लगा है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति एकवचन में। तो नीति के द्वारा किए गए नियमों से जो रहित है उसको, और इसकी जो व्याख्या की गई है काव्य प्रकाश में वो क्या है कि नियति शक्ति से नियत रूपा, जो नियति शक्ति है उससे जो नियत रूप है। अब ये कौन है नियति शक्ति, तो जो आप तंत्रालोक पढ़े, अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक भी लिखा है, और वही अभिनव गुप्त पादाचार्य जिन्होंने व्यंग्य और व्यंजक का सिद्धांत रस के लिए दिया हुआ है, जिन्होंने अभिनव भारती लिखी है नाट्य शास्त्र के ऊपर, बहुत बड़ी टीका है, और जो मैंने आपको पहले बताया ध्वन्यालोक के ऊपर ध्वन्यालोक लोचन जो टीका है वो अभिनव गुप्त ने लिखी है। तो उन्होंने ही क्या कहा है कि नियतिर योजनाम धत्ते विशिष्टे कार्यमंडले। अब ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि भाई मम्मट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, जयट, कैयट, उव्वट, बहुत सारे विद्वान जो हैं ये कश्मीर में हुए, ये सब कश्मीरी विद्वान हैं। कल्हण, बिल्हण वगैरह ये भी कश्मीरी विद्वान हैं। तो मम्मट जो हैं 1050 ईस्वी में कहीं हुए, और इनसे पहले आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त हो चुके थे। तो ये जो है कश्मीर में, असल में कश्मीर शैव दर्शन है। तो ये जो शैव दर्शन है उसमें क्या है कि आपका और उसी प्रकार से शैव तंत्र भी है। ठीक है, तो ये जो है शैव दर्शन या शैव तंत्र, इसमें बड़े जो वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन है और न्याय आदि जो दर्शन है, उनके कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनको भी इसमें समाहित किया गया है। और इसमें क्या कहा है कि भाई जो, मतलब मैं अभी कश्मीर शैव दर्शन की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि भाई कश्मीर शैव दर्शन में क्या है, जैसे सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं, तो उन 25 तत्वों में 11 और तत्व जोड़ करके पूरे 36 तत्व बन जाते हैं, और जो परम शिव हैं वो तत्वातीत 37वें जो है तत्व, एक तरह से तत्वों से परे हैं। तो ये जो 36 तत्व हैं इनको आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व 3 भागों में बांटा गया है। ये जो तात्विक जो विभाग बांटा गया है वो असल में समझने के लिए है, क्या है कि भाई वेदांत में कहा हुआ है कि भाई जो जिसको आत्मा कहते हैं वही असल में ब्रह्म है, उससे अलग नहीं है। ठीक है, तो जब शैव दर्शन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई आत्मा जो है वो, जिसको हम अहम कहते हैं, ठीक है, वो असल में जो है वो शिव ही है। शिवो हम सच्चिदानंदो हम, इस प्रकार के स्तोत्र भी हैं। तो वही मैं शिव ही हूँ। तो शिव से ऊपर की स्थिति है सदा शिव, जो हर वक्त शिव है। ये नहीं कि वो अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए शिव है, बल्कि जो हर वक्त शिव है, दैट इज सदा शिव। और उससे जो ऊपर की स्थिति है वो है परम शिव, जो कि हर वक्त तो है ही सदाशिव, ठीक है, पर उनसे बढ़कर ऊपर कोई नहीं है, तत्वों से बढ़कर। ठीक है, तो ये असल में क्या है कि जैसे 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 हम अपने
जो शरीर के जो बंधन हैं उनसे अपने को मुक्त करते रहते हो, अपने भावनाओं को, अपने आप को जो है साधना में विकसित कर लेते हैं, तो वो उस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता लग गया। अब क्या है कि भाई ये सृष्टि कैसे होती है, फिर अगर शिव ही है तो भाई शिव जो है वो लोग तो बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का किसी और प्रकार से अनिष्ट कर रहा है, तो लोगों को कोई दया नहीं है, कोई पाप करते वक्त कोई पाप पुण्य का कोई विचार नहीं है, और इस प्रकार से लोग कैसे ले रहे हैं कि भाई किसी के प्रति बुरा कर रहे हैं। अगर सब शिव ही हैं तो बुरा कैसे कर रहे हैं? तो ये शिव है, परंतु वो क्या करता है कि माया के माध्यम से उसके 5 कंचुक या बंधन है, जिससे वो अपने को ढक लेता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति। तो जो 5वां कंचुक है उसका नाम है नियति। काल की वजह से क्या होता है, काल नामक कंचुक से क्या होता है कि जो शिव है वो सिर्फ किसी काल के लिए, खंड काल के लिए सीमित हो जाते हैं। असल में तो वो महाकाल हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, परंतु शिव जब जीव के रूप में अपने को ढालता है तो उस समय क्या है कि भाई वो बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं, उनकी शक्तियां संकुचित हो जाती है। तो नियति जो है वो क्या करती है कि शिव की शक्ति जो है संकुचित हो जाती है और वो एक तरह से जीव बन जाते हैं। तो वो शक्ति क्या करती है कि अस्माद एव कारणाद इदमेव कार्यम भवेत, कि इस कारण से यही कार्य हो, ये है काम नियति शक्ति का। तो ये मतलब व्याख्या की है नीति योजनाम दत्ते विशिष्टे कार्यमंडले, कि भाई जैसे आपके पास मिट्टी है, ठीक है जी, आप मिट्टी आपको पता है, तो मिट्टी से आप फुलके तो नहीं बना सकते कि फुलके बना करके और खाना खा लें। मिट्टी में आप कुछ बोएंगे, पानी पुनी देंगे, फसल होएगी, फिर आप उसको उगाएंगे, पीसेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से करते 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 प्रोसेस होकर तब जा करके जो है आटा बनेगा, आप उसको बनाएंगे फुलके और खा लेंगे। तो आप डायरेक्ट मिट्टी को जो है खाएंगे, नहीं खा सकते हैं। तो हमारे लिए शक्तियां सीमित हो गई हैं और हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी वस्तु से वही कार्य हो सकता है जो विशेष का है। आप मिट्टी के घड़े से सोने का घड़ा नहीं बना सकते, ठीक है ना। आप लोहे से जो है वो सोना नहीं बना सकते हैं। तो वही वस्तु वही कार्य कर सकती है, दूसरी वस्तु वैसा कार्य नहीं कर सकती है। तो ये है नियति शक्ति का प्रभाव, ठीक है। शिव की शक्ति तो असीम थी, वो तो कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना मिट्टी के ही कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। परंतु शिव जो है जब जीव के रूप में आते हैं तो वो, तो इसी नीति की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। परंतु व्याख्याकार ने कुछ और तरह से भी कहा हुआ है। वो असल में कह रहे हैं कि ब्रह्मणो निर्मिति, कि भाई ब्रह्मा की नीति, जो ब्रह्मा की निर्मिति है, ठीक है जी, वो कैसी है। तो अब मैं इसको फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ कि भाई इसमें है क्या, इस जो ये कारिका है इसमें क्या कहा क्या गया है। कि भाई वो ये बता रहे हैं कि जो कवि का जो कर्म है, कवि की जो भारती है, सबसे पहले कहा ना कवे मतलब कवि की, भारती मतलब वाणी। अब वाणी और भारती के दो अलग अलग शब्द हैं, तो मैं इनका क्यों प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए जी, भारती मतलब जो भा का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। भारती मतलब जो प्रकाश को करने वाली है, ठीक है। और प्रकाश में जो रथ है उसको बोलते हैं भारत, जो ज्ञान में रथ है। भारत शब्द का एक और मतलब ये भी है कि भाई जो ज्ञान में रथ है, ठीक है जी, जो ज्ञान में लगा हुआ है। तो भारती क्या हो गई, प्रकाश करने वाली। अब प्रकाश कैसे होता है, प्रकाश देखिए जी, आप टॉर्च जला लीजिए, प्रकाश हो जाएगा अगर अंधेरा है, या फिर आजकल तो मोबाइल में भी सुविधा है, इवन शाम को आप ट्यूबवेल जला लीजिए, पुराने समय में दीपक जलाते थे।
पर ये तब की बात है जब अंधेरा हो जाए, जब अंधेरा ना हो, दिन का समय हो, तो दिन के समय तो सूर्य से प्रकाश होता है, ठीक है ना जी। रात के समय अगर पूर्णिमा है तो चंद्रमा से भी प्रकाश होता है। पर असल में प्रकाश जिसकी हम बात करते हैं ग्रंथों में, वो प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश। जब हमें विषयों को पता चल जाए, जैसे आप की परीक्षा है और आपको समझ में आ जाए कि भाई काव्य प्रकाश में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये इस तरह से है, तो एक तरह से आपको प्रकाश हो गया ना। अब जो स्थिति प्रकाश में होती है वो स्थिति आपकी होगी। तो भारती का मतलब है जो ज्ञान को करने वाली है, ठीक है जी। अब ज्ञान कैसे होता है, हमें प्रकाश कैसे होता है, हमें विषयों का ज्ञान कैसे होता है? हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी जब भी सोचते हैं, तो हम शब्द अर्थ, ठीक है ना, इसके माध्यम से ही, और शब्द अर्थों से फिर वाक्य बनते हैं, वाक्यार्थ होते हैं। और तो कहने का मतलब है कि भाई वाक्यों में अर्थ तो होते ही हैं, तो शब्द अर्थ के माध्यम से ही हम सोचते हैं। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में शब्दों का असल में प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द तो मूल रूप है, जैसे भू, ठीक है ना, गम, हस, चल, ये शब्द हो गए धातु रूप जिनको बोलते हैं। इनका प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनमें प्रत्यय जोड़ करके फिर उनका प्रयोग होता है। जैसे गम से गच्छति, पट से पठति, लिख से लिखति, या पठ्यते, गम्यते, हस्यते, चल्यते इत्यादि इन पदों का प्रयोग होता है। तो जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, वो सारा का सारा क्या है? पदार्थ। और वो कहीं ना कहीं हमने जो है अपने कानों से सुना हुआ है, या फिर जो है उसको चिन्हों के माध्यम से देखा है, या फिर किसी और तरह से हमने उसको जाना हुआ है। परंतु जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो वो इसी तरह से विचार करते हैं, किसी भाषा में विचार करते हैं। तो भाषा में पद होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो इसी कारण से वैशेषिक दर्शन में जो जो कुछ भी संसार के जो तत्व हैं, सारे के सारे उन्होंने 7 पदार्थों में, पदार्थ के अंदर बांटे हैं। तो यहाँ पर क्या है? भारती मतलब वाणी, भारती मतलब प्रकाश करने वाली, और जिसको सरस्वती भी बोलते हैं, वाग्देवी भी बोलते हैं, और वाणी मतलब जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो कवेह वाक या कवेह भारती, कवि की जो भारती है, जयती, उसकी जय होती है। और वो कैसी है? दधती, धारण करती हुई। किसको धारण करती हुई? कि भाई निर्मिति को धारण करती हुई। निर्मिति मतलब निर्माण को धारण करती हुई, ठीक है जी। अब कैसा निर्माण है? नियति के किए गए नियमों से रहित। नियति मैंने आपको बता दिया ना जी, क्या है? कि भाई वो शक्ति जिसकी वजह से किसी एक वस्तु से फलाना ही कार्य हो सकता है, ठीक है जी। जैसे आंखों से देखा ही जा सकता है, कानों से सुना ही जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप आंखों से सुन भी लें और कानों से खा भी लें, ठीक है ना। तो ऐसा, इस प्रकार से जो नियत शक्ति है, फलाने से फलाना ही कार्य हो, इस प्रकार की जो नियति शक्ति है, तो नियति के किए गए नियमों से रहित, ऐसे जो नियम जो करने वाली है उससे रहित है। जैसे बादल होंगे तो ही बारिश होगी, बिना बादल के। अब व्यवस्था कैसी कर दी है नियति ने, कि जब कारण होगा तभी कार्य होगा, अगर कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। मतलब अगर मिट्टी है तो ही मिट्टी का घड़ा होगा, अगर बादल हैं तो ही बारिश होगी, अगर कोई बोल रहा है तो ही, या कुछ शब्द कर रहा है तभी ध्वनि होगी। तो इस प्रकार से कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। इस प्रकार का जो नियम है, नियम पूर्वक जो करना, वो नियति के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार के नियमों से रहित। तो उत्तरामचरित आपने नाम सुना होगा, उत्तरामचरित का। वो उत्तरामचरितम नाटक जो है भभूति ने लिखा है, और उसमें जो है क्या कहा है कि भाई पत्थर भी रो रहे हैं राम के उस करुण को, उस विलाप को देख करके, तो पत्थर भी रो रहे हैं। तो ये जो पत्थर भी रो रहे हैं तो भाई पत्थर कोई रो सकते हैं क्या? ठीक है।
अब इसमें अर्थ इसका ये है कि भाई जो बहुत ही कठोर हृदय हैं वो भी अपनी कठोरता छोड़ करके द्रवीभूत हो गए हैं, ठीक है ना। तो पर इस प्रकार की ये जो स्थिति है कि नियमों से, नियति के नियमों से रहित, ये है काव्य की स्थिति। कवि का जो कर्म काव्य है उसकी ये स्थिति है। हलादेकमयी, हलादेकमयी मतलब केवल आनंदमयी, प्रसन्नता। ये भी बड़ा डाउटफुल प्रश्न हो जाता है। आप लोगों ने कई बार ऐसी फिल्में देखी सुनी होंगी जिनको देख करके जो है कई बार लोग रोने भी लग जाते हैं, और विशेष रूप से महिलाएं, परंतु कई बार पुरुष भी। मैंने खुद जब उत्तर रामचरितम पढ़ा तो खैर वो उस पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की सोच विचार या किस प्रकार की हमारी आंतरिक स्थिति है, जैसे मैंने पहले बताया सहृदय हैं या नहीं। पर जब मैंने उत्तर रामचरितम पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते जो है उसमें आंसू झरने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उत्तर रामचरितम पढ़ के आंसू आते हैं, तो जब आंसू आ रहे हैं, दुख हो रहा है, तो फिर वो आनंदमयी, ह्लादेकमयी स्थिति कैसे हुई, इसको स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए आंसू जो हैं केवल दुख में नहीं आते बल्कि खुशी में भी आते हैं। कई बार किसी का कोई बहुत कोई जैसे बच्चा है और वो मेले में या कहीं गुम हो गया और बाद में पता चला कि ये तो वही बच्चा था, तो वो माँ बाप उसके लिए परेशान हो रहे थे, या फिर कोई इस तरह का कोई हो जो अपना बिछड़ जाए, या और वो सालों बाद या महीनों बाद काफी टाइम बाद मिले, तो उससे भी जो खुशी होगी, तो खुशी में भी लोग आंसू बहा देते हैं, और करके नहीं करते हैं, खुद से हो जाता है, तो खुशी में भी होता है। और ये असल में क्या है कि जब लोग द्रवीभूत हो जाते हैं, चाहे खुश हो चाहे दुख हो, तो वहां पर फिर ये स्थिति होती है। तो आनंद में भी एक स्थिति होती है कि भाई वो द्रवीभूत हो गया है हृदय, तो द्रवीभूत होने की वजह से जो है, क्योंकि सहृदय को ही होगा, तो वो द्रवीभूत जब हो जाता है तो उसमें आंसू भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि दुख ही होता है। और चाहे आपके पास श्रृंगार, तो ऐसा है कि भाई संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो प्रकार का है। तो वियोग श्रृंगार में तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे दुख ही है उसको जो पढ़ रहे हैं, परंतु वही उसमें वो पीड़ा भी हो रही है और आनंद भी हो रहा है। तो ये बाकी ये जो विषय है ये अपने अनुभव के ऊपर है। तो जैसे जैसे आप काव्य का अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में जो है ये श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भत्स, भयानक, अद्भुत, सब में कहीं ना कहीं जो उत्तम काव्य हैं तो उनमें आनंद की ही स्थिति होती है, प्रसन्नता ही होती है। उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता दोबारा नहीं मैं देखूंगा, बल्कि अगर उत्तम काव्य है, हाँ अगर वो अधम काव्य है तो, या फिर वो असत काव्य है, ठीक है ना, असत काव्य भी हो सकता है, तो फिर वहां पर जो आपको मानसिक क्लेश परेशानी हो, आजकल असत काव्य भी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, तो खैर उसके ऊपर हम कहीं और चर्चा करेंगे। अन अन्य परतंत्रम, अनन्य का मतलब हुआ जैसे हम बोलते हैं अतुल्य, अतुल्य मतलब तुल्य नहीं है जो, ठीक है जी। अनिद्रा, निद्रा से रहित। और अनागत, अनागत मतलब जो आगत नहीं है, ठीक है जी। और अभिन्न, जो भिन्न नहीं है। तो उसी प्रकार से हो गया न अन्य परतंत्रा, न अन्य परतंत्रा मतलब जो दूसरे के परतंत्र नहीं है। तो कवि की जो भारती है वो, ठीक है जी, उसकी जो निर्मिति है, निर्मिति जो निर्माण है वो कैसा है कि भाई नीति के नियमों से रहित, आनंदमय और दूसरे के तंत्र से रहित। ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई शैव दर्शन का आप जैसे जैसे काव्य प्रकाश को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई केवल मम्मट कश्मीर के ही नहीं है, बल्कि उनका जो विचार है, वैचारिक जो दृष्टि है, वो सारी की सारी शैव दर्शन वाली है। तो शैव दर्शन में एक स्वातंत्र्यवाद भी है कि भाई शिव जो है ना वो बिल्कुल स्वतंत्र है, और शिव तो नटराज है, और जो नटराज है वो असल में
उनका ही तंत्र है जिससे सारी सृष्टि है। जब वो आंखें खोलते हैं तो उसको कहते हैं उन्मिलन, और जब वो आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे कहते हैं निमिलन। ये निमिलन ही असल में संहार है, और जो आंखें खोल रहे हैं वही असल में सृष्टि है। तो ये सृष्टि संहार जो है उनकी केवल लीला मात्र है। तो ये जो लीला मात्र है, तो और उसमें लीला करने वाले भी शिव ही हैं। असल में हमारे भीतर भी वही है, हम उन्हें जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं, और अपने आप हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब रियलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, एहसास नहीं हमें हुआ है। तो ये जो है परंतु है उनका स्वातंत्र। परंतु जैसे जैसे शिव जो है वो तो ब्रह्मा की सृष्टि में जिसको हम कह रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि भाई परतंत्र हो जाते हैं। शिव भी जो है परतंत्र हो गए, वो स्वतंत्र नहीं रहे। परंतु जो काव्य है वहां पर आकर के क्या है कि भाई स्वातंत्र ही स्वातंत्र है। कवि जैसे चाहता है उस प्रकार से वर्णन करता है। जैसे मैंने बताया कि पत्थर भी रो रहे हैं, तो कवि ने उस प्रकार से वर्णन कर दिया। अन्य परतंत्र, वो दूसरे के अधीन नहीं है, दूसरे के तंत्र में नहीं है। न अन्य परतंत्र, दूसरे के तंत्र में नहीं है, ठीक है जी। तो नवरस रुचिराम, जो 9 रसों से रुचिर है। अब देखिए जो नॉर्मल जो सृष्टि है वो 6 रसों वाली है, ठीक है ना, षड रसा 6 रसों वाली है। न च हृदया, और हृदया आनंद में नहीं है। आप इसको जो सृष्टि को देखें आनंद में नहीं, आपको दुख ही दुख। इसमें आपको सुख दुख और मोह। सुख, जैसे आपने व्यक्तित्व विकास का भारतीय दृष्टिकोण में पढ़ा होगा अगर, तो वहां पे गुणों का वर्णन है। तो सुख जो है वो सत्व गुण का स्वरूप है, दुख जो है वो रजोगुण का है, और मोह जो है वो तमोगुण का है। और सारी की सारी सृष्टि जो है, प्रकृति जो है वो सुख दुख मोह इसी तरह से समाहित है, ठीक है जी। तो और परमाणु आदि जो उपादान, ठीक है जी, कर्म है, उस सहकारी कारण के परतंत्र है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई मिट्टी के जो कण हैं उनको मिला के मिट्टी का घड़ा ही बनेगा, ठीक है जी। और ऐसा नहीं होगा कि भाई उससे सोने का घड़ा बन जाएगा। तो वो जो उपादान कारण है या उपादान कर्म है, उस सहकारी जो कारण है उनके अधीन है, खुद से कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी हम बात कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं आप मुझे, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसके अधीन हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो हम मेरी बात सुनते सुनते आपको हो सकता है शोर होने लग जाए और आप ढंग से सुन ना पाए, समझ ना पाए। तो ये इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं, पहले भी हुई हैं। तो हम एक तरह से अधीन हैं, है ना। जो सामान्य जो जीवन है वो अधीन है, परतंत्र है, और 6 रसों वाला है, और वो आनंदमय नहीं है, और वो नियति के नियमों में बंधा हुआ है। परंतु जो कवि की जो सृष्टि है वो नियति के नियमों से रहित, आनंदमय और स्वतंत्र, और 9 रसों वाली। 9 रस जैसे मैंने आपको बताया, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ठीक है जी। दधती मतलब धारण करती हुई। और अब आ जाते हैं हम, ये जो कहा हुआ है कि एतद विलक्षणातु कवि वांग निर्मिति ही, कि भाई इस सबसे विलक्षण जो कवि की वाणी की जो निर्मिति है, जो निर्माण है, ठीक है ना। कवि वांग निर्मिति मतलब जो काव्य है वो तो बिल्कुल विलक्षण है ब्रह्मा की सृष्टि से, ठीक है जी। जयति इति अर्थेन नमस्कार आक्षेप्यते। जयति से जो है नमस्कार आक्षेप्यते, मतलब मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक भी होता है। तो यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया जाए। तो अब इसको संक्षेप में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या बताया इसमें, क्या फर्क है कवि की वांग निर्मिति और ब्रह्मा की ब्रह्मा की निर्मिति में। कि भाई ये नियति के किए गए नियमों सहित है, ब्रह्मा की निर्मिति नियति के किए गए नियमों सहित है, ये ह्लादेकमयी है, जबकि ब्रह्मा की निर्मिति हृदया नहीं है, आनंदमय नहीं है, ठीक है। और ये अन्य परतंत्र है,
अनन्य परतंत्र मतलब किसी के परतंत्र नहीं है, न अन्य परतंत्र, जबकि ये परतंत्र है। और नवरस रुचिर है, ठीक है जी, काव्य, और ये केवल 6 रसों वाला है, रुचिर तो है ही नहीं और है भी 6 रसों वाला। तो ये है। अब यहाँ पे कुछ एक और जो है आपको, क्योंकि क्या है, साहित्य शास्त्र समझ में क्यों नहीं आता? साहित्य शास्त्र एक तो इसलिए समझ में नहीं आता, संस्कृत में लिखा हुआ होता है, दूसरे क्या है कि भाई उस संस्कृत में बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षेप में बताया होता है, ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं। और तीसरी बात ये होती है कि जैसे मैंने आपको शैव दर्शन का थोड़ा सा परिचय भी दिया यहाँ पर, तो जितना जो साहित्य शास्त्र है उसमें आपका शैव दर्शन, जो सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इवन मीमांसा और कहीं कहीं व्याकरण दर्शन के भी आपको विषय आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बीच बीच में उसको लेके चलेंगे, जो जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। संयोग क्या है? संयोग, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में दूं, ये आप देख सकते हैं, ये है मिट्टी का एक पिंड, है ना, मिट्टी का ढेला, और ये है हाथ की आकृति, ये हाथ की आकृति और ये मिट्टी के ढेले की आकृति है। तो आप ये मान लीजिए कि भाई हाथ में मिट्टी का ढेला रख लिया, तो ये अलग भी किया जा सकता है, अभी रखा हुआ है, अभी अलग कर सकते हैं, अभी एक हाथ से दूसरे हाथ में डाल सकते हैं, या फिर इसको जमीन में रख सकते हैं। तो ये जो है अलग हो सकता है, ऐसे वाले संबंध को बोलते हैं संयोग, ठीक है। ये अनित्य संबंध है, हमेशा रहने वाला नहीं है, अभी है, अभी अलग हो सकता है, जब से ये अलग होगा तो संबंध खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ और मिट्टी के ढेले का भी संबंध है, और जब मिट्टी के ढेले को कहीं और रख दो तो ये अलग हो जाएगा। तो समवाय क्या है? समवाय ऐसा संबंध है जो कि अलग नहीं होता, जिसमें नित्य संबंध है वो। जैसे ये जो घड़ा की जो आकृति आप देख रहे हैं, ऐसा अगर कोई घड़ा है तो मैं ये कहूँ कि भाई ये मिट्टी का घड़ा है, ठीक है जी, ये इस हाथ में या यहाँ पर जो मिट्टी ये है, ठीक है ना जी, इससे ये मिट्टी का घड़ा बना हुआ है। तो अब ये जो मिट्टी के छोटे छोटे कण थे, इनमें हमने पानी मिलाया और इससे ये इस तरह से, और फिर ये पिंड बन के, और फिर इस प्रकार की आकृति बन गई। तो ये तो मिट्टी के कणों की ही आकृति बन गई। तो इनमें क्या है कि मिट्टी के कणों में असल में संयोग संबंध है, ठीक है जी, क्योंकि ये अलग हो सकते हैं। जैसे मिट्टी के इस घड़े को आप तोड़ दें तो ये मिट्टी के कण अलग हो जाएंगे, पर मिट्टी के कणों को अलग आप अलग कर दें, मान लीजिए मिट्टी के घड़े को तोड़ दें और मिट्टी इसको चूरा 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 कर दें, तो क्या उस समय मिट्टी का घड़ा रहेगा, बचेगा? भाई जब तोड़ ही दिया, जब आपने उसको चूरा चूरा कर दिया, तो मिट्टी का घड़ा बचा कैसे? तो जब तक भी मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी के घड़े का, मिट्टी के जिन कणों से वो घड़ा बना है, उन कणों से जो संबंध है, मतलब आप इस घड़े को सोचिए कि ये घड़ा है और ये मिट्टी के कणों से बना है, जिन कणों से ये बना है उनसे तो अलग नहीं किया जा सकता ना। ये जो अलग नहीं किया जा सकता है, उस संबंध को कहते हैं समवाय। और ये जो आपस में अलग किए जा सकते हैं, मतलब अगर कोई कहे जी कि भाई अलग कर दें हम, तो भाई आप अलग कर दो, मिट्टी के जो कण हैं जिससे मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, आप अलग कर दो उन कणों को, ठीक है ना, तोड़ करके, तो मिट्टी का घड़ा नहीं उस वक्त रहेगा। जब तक मिट्टी का घड़ा है तब तक वो कण अलग नहीं हो सकते। ये है समवाय संबंध। और ये वाला जो संबंध है, इसमें ऐसा है कि ये यहाँ पर मिट्टी का इस कण को दूसरे कण से अलग कर दीजिए, दोनों की सत्ता फिर भी रहेगी। तो ये है संयोग संबंध, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास सामान्य और विशेष। सामान्य क्या है, इसका भी प्रयोग आपको इसमें मिलेगा। क्या है कि जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, ये एक मिट्टी का घड़ा है, आकृति ऑब्वियसली, मिट्टी का घड़ा वास्तव में नहीं है, ठीक है, पर ये भी मिट्टी का घड़ा मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं। तो इनमें है क्या?
इसका नाम x है, इसका नाम y है और इसका नाम z है, ठीक है ना, अलग अलग नाम हमने कर दिए। पर x और y और z इन तीनों में कुछ ऐसा है जो समान है। क्या है जो चीज समान है? समान एक ही चीज है ना कि भाई इनका मिट्टी का घड़ा होना या इनका घड़ा होना, ये जो घड़ा होना यही तो समान, ठीक है ना, यही तो समानता है। ये समानता यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या समानता है? घड़ा होना। घड़ा होना इस शब्द को अगर आपने संस्कृत में कहना है तो हमारे पास दो प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय ऐसा है जिसको जब आप जोड़ दें तो उसके बाद स्त्री प्रत्यय लगता है और वो बन जाता है ता। और दूसरा प्रत्यय है तल, जिसको जब आप जोड़ दें तो उसके बाद नपुंसक प्रत्यय लगता है और वो उसके रूप चलते हैं तलम, इस तरह तम, इस तरह से। तो जैसे मेरे पास हो गया घटत्वम घटता, ठीक है जी, त्व और तल। तो तल से क्या होता है? स्त्रीलिंग प्रत्यय बनता है, तल का त शेष बचता है, फिर उसमें स्त्री प्रत्यय लग के वो घटता बन जाता है। और ये जो त्व है इसमें फिर नपुंसक प्रत्यय लगते हैं और ये नपुंसक होकर के घटत्व इस तरह से बन जाता है। तो दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है ना जी, घट होना, घड़ा होना, घड़ा होना। तो ये जो घड़ा होना है ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर घड़ा होना ना हो तो फिर ये समान नहीं होंगे, परंतु सब में ये है तो समान होने को हम बोलते हैं सामान्य, ठीक है जी। इसी को ही जाति भी कहा गया है कि भाई इसकी जाति क्या है? इसकी जाति है घटता, घड़ा होना। इसकी जाति क्या है? घड़ा होना। इसकी जाति भी है घड़ा होना, ठीक है जी। समान धर्म है मतलब इनमें। और एक होता है विशेष धर्म। अब विशेष क्या है कि भाई ये ठीक है, मान लीजिए घड़ा है, परंतु आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ये घड़ा, ये घड़ा, ये घड़ा, पर आपका काम कैसे चलेगा? आपको कुछ नाम देना पड़े ना, एक्स वाई जेड। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते घड़े सारे के सारे हैं। तो अगर हमने बोलना है कि भाई फलाने पर्टिकुलरली उस घड़े को लेके आओ तो उसको या तो बोलना पड़ेगा मोटे घड़े को लाओ या छोटे घड़े को लाओ, या फिर और कुछ और नहीं, आप उसमें अलग करने वाला कोई और धर्म नहीं दे सकते। तो फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? एक्स नाम के घड़े को लाओ या वाई नाम के घड़े को लाओ या जेड नाम के घड़े को लाओ। तो ये जो हमने इसको नाम इस तरह से हम दे रहे हैं तो ये अब हो गया विशेष। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। तो ये जो अलग करने वाला जो होता है वो है विशेष, और जो समानता को बताता है उसको बोलते हैं सामान्य। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना, क्योंकि ये एक बार में नहीं भी समझ में आते तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि भाई उसी तरह से एक उदाहरण आप ले लीजिए कि आपने आपको मतलब पता है टीवी का, ठीक है, टीवी का मतलब पता है आपको, तो टेलीविजन, ठीक है ना, दूरदर्शन, इसका मतलब पता है। परंतु आपको याद है जब आपके घर में पहली बार टीवी आया था, तो वो जो है उस वक्त टीवी जो है उसका मतलब केवल टीवी नहीं रह गया, बल्कि टीवी वो जो है जो आपके घर में एक तरह से बड़ी कोई खुशी की चीज आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, एक्साइटमेंट जिसकी वजह से होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, या फिर एक दूसरा मैं आपको उदाहरण दूं अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना का, कि भाई आपने एक कोई कोई बड़ी अच्छी सी आकृति, कोई बड़ी अच्छी सी जो है फोटो देखी, कला देखी, ठीक है ना, और उस कला को देख करके आप को क्या हुआ, क्या आप महसूस कर रहे हैं? वो जो आप महसूस कर रहे हैं क्या आप दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं उसी तरह से? आप यही कहेंगे ना। या फिर जैसे, अच्छा बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, आपके पास गुड़ है, आपने गुड़ मुंह में डाल लिया और आपको कोई गूंगा है, उसे गूंगे को बोलना नहीं आता है, तो अगर उससे कोई पूछे भाई गुड़ कैसा लगा, कैसा स्वाद था, तो अगर उसे मीठा पसंद है
ठीक है ना। तो उसे क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बट वो बता नहीं पाएगा क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। तो ये जो है जिसको हम बोलते हैं अभिव्यंजना, वो असल में वो चीज है जो हम दिमाग में समझते हैं, और जो हम दिमाग में समझते हैं वो केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है जी। तो असल में तो ये इतना सही है कि भाई जिसे केवल महसूस किया जा सके। ठीक है। और व्यक्ति और व्यंजना, व्यक्ति विकास का भारतीय दृष्टिकोण, जो आपका पिछला प्रश्न पत्र था। तो व्यक्ति क्या है, एक है जी हमारे पास सामान्य जाति जिसकी हमने बात की अभी। व्यक्ति क्या हो गया, ये जो एक्स है ये है व्यक्ति, वाई ये है व्यक्ति, जेड ये है व्यक्ति। व्यक्ति क्या है, जो कि अभिव्यक्त होता है, जो कि प्रकट होता है, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है ना जी, वो है व्यक्ति, व्यक्त होने वाला। ठीक है जी। और सामान्य क्या था, सामान्य था समान धर्म। तो और ध्वनि और नाद तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ। तो इसके बाद अब अगर कोई प्रश्न हो, कुछ भी आप इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, और फिर नहीं तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में फिर अब हम काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु और काव्य का लक्षण वगैरह, इनके ऊपर विचार करेंगे।